क्या आपने कभी सोचा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो वास्तव में आपके मन की ही रचना है। हर डर, हर चिंता, हर बहाना, हर इच्छा, सब कुछ मन से ही तो निकला है। लेकिन बुद्ध कहते हैं मन की मानो तो जीवन बंधन बन जाता है, मन को जानो तो जीवन मुक्ति बन जाता है। तो सवाल ये नहीं कि मन क्या कहता है, सवाल ये है क्या मन जो कहता है वो सच है। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। तो कहानी में खोने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारी सोच को झकझोरने वाला होता है। और अगर आज तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम्हारा मन पहली बार तुमसे हार जाएगा और यहीं से शुरू होगी तुम्हारी असली जिंदगी, जहां हम सीखेंगे कि मन की मानना बंद करना क्यों जीवन बदलने का सबसे पहला कदम है। मन क्या है? मन एक विचारों की मशीन है। ये मशीन दिन में हजारों विचार पैदा करती है, बिना किसी कंट्रोल के, जैसे बेतरतीब हवा बह रही हो और आप उसमें उड़ते जा रहे हो। कभी डर का विचार, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी आलस, कभी घमंड। लेकिन असली आप कौन हो? आप वो नहीं हो जो मन सोचता है, आप वो हो जो मन को देख सकता है। बुद्ध कहते हैं मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन जब सेवक मालिक बन जाए तब जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे एक बंदर बिना रुके उछलता है, वैसा ही हमारा मन है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी तुलना, कभी जलन। और जब हम आंख मूंद कर इस मन की मानते हैं तो हर निर्णय, हर भावना, हर प्रतिक्रिया हमें धीरे धीरे गहराई से बांधने लगती है। मन की चालें। कैसे मन तुम्हें धोखा देता है? मन बहुत चालाक है। जब आप काम करना चाहते हो वो कहेगा थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। वो जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो वो कहेगा क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ते हो मन कंपैरिजन करेगा, जलन करेगा, डगमगाएगा। क्यों? क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, सुविधा चाहता है, स्थिरता चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप असल में बदलो, क्योंकि बदलाव का मतलब है अनिश्चितता। और मन को सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता है। बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति मन के पार चला गया वह दुख से पार चला गया। अगर आप हर बार मन की सुनते रहोगे तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कभी बिजनेस शुरू नहीं करोगे, कभी सुबह जल्दी नहीं उठोगे, कभी रिश्तों को नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि हर बार मन कहेगा रहने दो। मन को कैसे पहचाने? मन की सबसे बड़ी खासियत है ये बहुत तेजी से बहाने बनाता है। कल से शुरू करूंगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब मन के जाल हैं। अगर आप किसी काम से भाग रहे हो तो खुद से सवाल करो, ये मैं भाग रहा हूं या मेरा मन? हर बार जब आप कोई काम टालते हो, हर बार जब आप किसी पर गुस्सा करते हो, हर बार जब आप अपने आप को नीचा समझते हो, तो दरअसल आप मन की आज्ञा मान रहे होते हो। तो सबसे पहले मन को देखना सीखो, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। जब गुस्सा आए रुक जाओ, मन को देखो। जब डर लगे रुक जाओ, मन को देखो। जब कंपैरिजन करो रुक जाओ, मन को देखो। यही पहला कदम है मन को मानने से पहले मन को जानना। बुद्ध की साधना। मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है? बुद्ध ने अपने जीवन में 6 साल की कठोर तपस्या की, पर जब उन्होंने देखा कि शरीर को यातना देने से भी मन शांत नहीं होता, तब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। एक ऐसा रास्ता जिसमें न अति भोग हो न अति त्याग। बुद्ध कहते हैं ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिससे तुम अपने मन की पकड़ से आजाद हो सकते हो। ध्यान का मतलब है अभी में जीना, विचारों को देखना, मन को बस चुपचाप देखना। ध्यान से हम सीखते हैं कि हर विचार मैं नहीं होता, वो सिर्फ एक बादल है जो कुछ देर में चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उस विचार से चिपक गए तो तुम उस विचार बन जाओगे। मन को जीतने के लिए जरूरी है 1. रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान। 2. विचारों को लिखना ताकि तुम उन्हें अलग से देख सको। 3. हर बार जब मन कुछ कहे खुद से पूछो क्या ये सच है। 5. जब तुम मन की नहीं मानते तब क्या होता है? जब तुम मन की नहीं मानते तब असली शक्ति पैदा होती है, क्योंकि तब तुम सुबह उठते हो, चाहे मन कहे थोड़ा और सो लो, मेहनत करते हो, चाहे मन कहे ये बहुत मुश्किल है, डर के बावजूद कदम उठाते हो। यही है विकास, यही है प्रगति, यही है आत्मशक्ति। याद रखो मन तुम्हें कभी भी कुछ महान करने नहीं देगा, क्योंकि मन चाहता है कि तुम वहीं रहो जहां हो। जो लोग इतिहास बनाते हैं वो अपने मन को कंपास नहीं बनाते, वो मन को साधन बनाते हैं, एक नौकर की तरह। मन से आजादी ही असली मुक्ति है। बुद्ध ने अंत में कहा अपदीपो भव, खुद ही अपने दीपक बनो।
तभी तुम जान पाओगे कि जो सुख तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर ही था, लेकिन मन तुम्हें बाहर दौड़ाता रहा, कभी पैसों की तरफ, कभी नाम की तरफ, कभी इज्जत की तरफ। जब तुम मन की मानना छोड़ते हो तब तुम हर चीज को जैसा है वैसा देख पाते हो। न इच्छा न घृणा, बस स्पष्टता। यही है निर्वाण, यही है बुद्धत्व, यही है असली आजादी। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अब भी मन की मानोगे या मन को जानकर उस पर शासन करोगे। हर बार जब मन कहे नहीं हो पाएगा तब तुम कहो देखते हैं कौन जीतता है। हर बार जब मन डराए तब तुम मुस्कुराओ और कहो मैं तुझसे बड़ा हूं। याद रखो, मन की मानना आसान है, लेकिन खुद की मानना असली वीरता है। ये और बुद्ध वही वीरता सिखाते हैं। तो आज से एक व्रत लो, मन की मानना बंद करो। मन को देखो, समझो और साथ लो। फिर देखना जीवन में कितनी शांति, साफगोई और सच्ची सफलता आएगी। अगर आज की बातों ने तुम्हारे मन को झकझोर दिया है, अगर तुमने भी ये महसूस किया है कि मन की मानना छोड़कर ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है, तो खुद के लिए एक वादा करो, अब से तुम मन को नहीं अपने लक्ष्य को मानोगे। और अगर ये वादा सच्चा है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारा मन जान जाए कि अब तुम बदल चुके हो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी अपने मन की गुलामी से आजाद हो सकें। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल सोच हम हर बार तुम्हारे अंदर जगाते रहेंगे। याद रखो, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को भी जीत लेता है। अब फैसला तुम्हारा है, मन की मानोगे या खुद की चलाओगे।